हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा गौरव। हमारा गौरव में अध्याय 7 में है नए धर्मों का उदय। तो इसमें हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, महावीर के जीवन के बारे में, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म की देन और पारसनाथ के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे और उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ज्यादा चिंतनशील स्वभाव के थे। वे सोचते रहते थे और एकांत में बैठकर जीवन मरण सुख दुख आदि विषय पर वे गंभीरता से विचार करते रहते थे। मतलब कुछ न कुछ सोचते रहते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने उनकी 16 वर्ष के अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया और एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया गया। इनके राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। तो उनको जो सांसारिक चीजें थी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे बस अपने ध्यान में मग्न रहते थे। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ के जीवन पर 4 जो जीवन के दृश्य हैं वे बहुत ज्यादा उनको प्रभाव किया। तो वे क्या थे? उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मनुष्य और मृतक तथा सन्यासी को देखा। तो जीवन की ये 4 अवस्थाएं हैं। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को। तो 4 लोगों को देखा। तो उनका जो हृदय था मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यंत खिन्न हो गया। तो ये चारों चीजें देखकर उनका जो मन था बहुत ज्यादा उदास हो गया और गंभीर सांसारिक समस्याओं से उनके जीवन का मार्ग बदल गया और इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर घर को त्याग दिया। घर छोड़कर वे चले गए। तो 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। उनका पुत्र था राहुल और जब 29 वर्ष उनका उम्र था तो उस समय वे उनके पत्नी और जो पुत्र था वो सोया हुआ था और उसी अवस्था में वे घर छोड़कर चले गए। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये जो घटना हुआ घर छोड़ने का इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। तो इसके पश्चात ज्ञान की खोज में वे कई वर्षों तक भटकते रहे और 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात गौतम वैशाख पूर्णिमा की रात को तो ज्ञान की खोज में वे भटकते रहे कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और ये भटकते भटकते कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला बोधगया का नाम था उस समय, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसके बाद कहाँ प्राप्त हुआ? उरुवेला में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को शाल पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था और इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध
के नाम से विख्यात हो गए। उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनका नाम बुद्ध के नाम से विख्यात हो गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। फिर जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह वाराणसी चले गए और वहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे जो उपदेश दिया था उसे धर्म प्रचक्रण के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया और जब उनकी आयु 80 वर्ष थी उस समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ये घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। देखिए, बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा है। ये प्रतिमा आप बहुत जगह देखे होंगे इस स्थिति में उनको। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह है, प्रतीक है। घटना है जन्म, कमल, उसका चिन्ह या प्रतीक को कमल या साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। इन चीजों से इन घटनाओं को दिखाया जाता है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, उनके अष्टांगिक मार्ग थे। जैसे जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे उसी तरह से इनके अष्टांगिक मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। इसी मार्ग पर बौद्ध धर्मियों को चलना पड़ता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुखी होते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार क्या है, दुख से भरा हुआ है और दुख का क्या कारण है, लोगों की इच्छा और लालसा। और जब ये इच्छा और लालसा पूरी नहीं होती तो लोग दुखी हो जाते हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यदि हम अपनी इच्छाओं लालसाओं से विजय प्राप्त कर ले तो हमको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अथवा मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होना ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए 8 साधन बताए हैं, जिससे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो आपने ऊपर देखा। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम करना चाहिए। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे, न बहुत अधिक या फिर एकदम कम। इस चीज के वे खिलाफ थे। वे बीच वाले मार्ग को अपनाने का उपदेश देते थे, मतलब सम्यक मार्ग। यज्ञ, कर्मकांड तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। तो वे पशु बलि या फिर किसी तरह के कर्मकांड के बहुत ज्यादा विरोधी थे। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे। वे सभी मानवों को समान समझते थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, अन्य भेदभाव को गलत बताया। ये सारी चीजों को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया, मतलब किसी भी जाति के लोग उनके संघ में प्रवेश पा सकते थे। उनकी धार्मिक दृष्टि बहुत उदार थी। देखिए सारनाथ का स्तूप, ये देखिए स्तूप सब दिखाया गया है इस चित्र में, सारनाथ का स्तूप है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने सबसे अधिक बल किस पर दिया? नैतिकता पर। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाना था। उनके उपदेशों में सरलता और व्यवहारिकता दिखाई देती है, मतलब जो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उससे जुड़ी जो दुख है उसको दूर करने का वे उपाय बताते थे। और उनके जो उपदेश होते थे वे काफी सरल होते थे और लोगों के लिए व्यवहारिक होते थे। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य बिंदु थे, बुद्धम, संघ और धम्म। बुद्ध, धर्म और संघ।
बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये उनका मंत्र था। अब देखिए, बुद्ध के उपदेश को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है और इसे क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया है। पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम दिए गए हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार दिए गए हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ है। आप जानते हैं विदेशों में भी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुयायी सभी देशों में आपको मिल जाएंगे। भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए राज्यों के साधनों को भी लगाया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बिंबिसार ने, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। तो जब अशोक ने बहुत ज्यादा खून खराबा देखा कलिंग के युद्ध में, तो उनका मन भी द्रवित हो गया और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया और उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्वता, सह अस्तित्व आदि को आदर्श दिया। ठीक है, तो उनका ये आदर्श था। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। तो अब जो पहले युद्ध विजय की उनकी नीति थी वो परिवर्तित होकर धम्म विजय हो गई। इसका अध्ययन आगे के अध्याय में आप करेंगे। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला, स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है, जो कि आप सांची के जो स्तूप आपने देखा, सारनाथ के स्तूप और अजंता की गुफाएं, उनकी चित्रकलाएं जो हैं तथा संग्रहालय में जो संरक्षित बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उसको देखकर उस समय की जो स्थापत्य कला है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, ये कार्ले की गुफाएं हैं। तो कार्ले का गुफा महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट करली में स्थित है, जहां चट्टानों को काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार है। यहाँ बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनी रहकर ध्यान किया करते हैं। अब है उपनिषद। बौद्ध के समय या उसके थोड़े पहले कई लोग अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, यज्ञ क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के मुख्य चीजें थी। यज्ञ करना, मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना करना, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के बारे में लोगों की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। तो इस संबंध में कई विचार दिए गए, जैसे उपनिषद जो है उसमें संकलित किया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप मतलब समीप, और नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ है बैठना, मतलब समीप निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। तो प्रमुख उपनिषद थे ईश, केन, कंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोगम्य और मंडूक आदि, ये थे मुख्य उपनिषद। तो उपनिषद पूर्णतया क्या थे? दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो उपनिषद क्या है? एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसका अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मन में आने वाले उत्सुक सवालों का जवाब भी हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की खोज करना। उपनिषद है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान की खोज करना। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें पशु बलि की निंदा आपको देखने को मिलता है, जैसे उपनिषद में भी मिलता है। तो सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है किसमें? उपनिषद में।
उपनिषदों में सर्वत्र सत्य की खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है, कि सत्य की जो खोज है उसके प्रति जिज्ञासा उपनिषद में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इटखोरी एक तीर्थ स्थल है। चतरा जिले में स्थित इटखोरी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक तीर्थ स्थान है, और ऐसा मान्यता है कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो यहाँ आए थे और कुछ समय यहाँ रुके थे। इस समय गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने आए थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनके संबंधियों ने कहा इटखोई अर्थात क्या है, यहीं खो दिया। तब से यह स्थान इटखोरी हो गया। इटखोरी जो था वो इटखोरी हो गया, यहाँ जहाँ बौद्ध की मूर्ति मिली है, जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है। तो जब इटखोरी चतरा जिले में जो गौतम बुद्ध थे वे आए थे, तो उस समय उनके संबंधी उनसे मिलने गए, लेकिन उन्हें पहचानने से इनकार कर दी क्योंकि वे एक सन्यासी थे। तब उनके संबंधियों ने कहा इटखोई अर्थात यहीं खो दिया, तो उस समय से उस स्थान का नाम इटखोरी पड़ गया। तो वहाँ गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जिनको संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रत्येक वर्ष इटखोरी महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। इसीलिए हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये जगह। देखिए यहाँ बौद्ध की कुछ मूर्तियां हैं ना, ये देखिए इस तरह की है भद्रकाली मंदिर। चैप्टर आप समझ गए होंगे, इसको आप रिपीट करके पढ़ेंगे और इसका दोनों पार्ट देख लेंगे, तब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जानने योग्य कुछ शब्द हैं जैसे दार्शनिक, फिलोसोफर, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, अनुसरण, फॉलो, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, संस्कृति, कल्चर, प्रतीक, सिंबल। तो हो गया ये सारे शब्द, इसको आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।